पहले जिम लीडर रिवाइवर को हराने के बाद ऐश को फॉसिल बैज मिल जाता है और कुछ दूर आने पर ही ऐश को अपने स्मार्ट डेस्क पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। वो अपना स्मार्ट डेस्क को ओपन करता है, जिससे पता चलता है कि अगले चैंपियन जिम में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 टास्क आ चुके थे। ऐश जल्दी से उन तीनों टास्क को देखता है और वो तीनों टास्क काफ़ी ट्रिकी और हार्ड लग रहे थे। सबसे पहला टास्क यह था कि ऐश को पहले चैंपियन जिम लीडर यानी कि रिवाइवर के फेवरेट पोकेमॉन को कैच करना था। सेकंड टास्क यह था कि ऐश को एट्रो के तीनों स्टार्टर्स में से किसी एक का शाइनी फॉर्म कैच करना था। तीसरा टास्क यह था कि ऐश को किसी पोकेमॉन ट्रेनर से 1 वर्सेस 1 पोकेमॉन बैटल करनी है। आमतौर पर अगर ऐश इस बैटल को जीतता तो टास्क कंप्लीट हो जाता और अगर हारता तो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता। बट इसका केस थोड़ा अलग था। ऐश हारने या फिर जीतने पे दोनों पे यह टास्क कंप्लीट कर लेता। पर ट्विस्ट ये था कि ऐश को इस बैटल में कुछ ना कुछ दांव पर लगाना होगा, यानी कि अगर वो हार गया तो दांव पे लगी हुई चीज़ ऐश को सामने वाले पोकेमॉन ट्रेनर को देनी होगी। एंड वो चीज़ क्या होगी ये पोकेडेक्स डिसाइड करेगा। सहीना बोलती है वाह, इस बार के टास्क तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं। मिस्टी कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा, बट अगर इनको अच्छी तरीके से किया जाए तो काफ़ी जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। ब्रॉक कहते हैं इन टास्क को कंप्लीट करना हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले टास्क के अकॉर्डिंग तुम्हें पहले चैंपियन जिम लीडर जिसे तुमने बैल करी है यानी कि रिवाइवर के सबसे ज़्यादा फेवरेट पोकेमॉन को कैच करना है। सहीना कहती है जहाँ तक मुझे लगता है उसका फेवरेट पोकेमॉन पेट्राडॉन होगा, बट हमें कंफर्म नहीं है कि पेट्राडॉन ही उसका फेवरेट पोकेमॉन है या फिर नहीं। मिस्टी कहती है हाँ सहीना तुमने बिल्कुल सही कहा, पर हमें ये कंफर्म करना होगा। ब्रॉक कहता है अच्छी बात यह है कि हम अभी वोल्केनिक सिटी में ही हैं और जिम से ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। हम रिवाइवर के पास जाकर उसका फेवरेट पोकेमॉन पूछ सकते हैं। ऐश को ब्रॉक का आइडिया परफेक्ट लगता है क्योंकि अंदाज़ा लेकर ऐश अपने पहले टास्क पर रिस्क नहीं ले सकता था। सबसे बेस्ट यही था कि वो खुद रिवाइवर से जाकर कंफर्म करे। वेल ऐश और उसके फ्रेंड्स रिवाइवर के जिम की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। जिम में एंटर करने के बाद वो वॉचमैन को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और पहुंच जाते हैं रिवाइवर के पास, जहां पर रिवाइवर ऐश को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐश तुम दोबारा यहाँ पर आ गए, क्या तुम्हें कोई काम था? ऐश रिप्लाई करता है कि हाँ एक्चुअली मैं सेकंड चैंपियन जिम की तरफ बढ़ रहा था और जैसा कि तुम्हें पता होगा एक जिम को हराने के बाद हमें अगले जिम के 3 टास्क मिल जाते हैं। तो इन्हीं 3 टास्क में पहला टास्क ये है कि हमें पहले चैंपियन जिम लीडर यानी कि रिवाइवर का फेवरेट पोकेमॉन कैच करना है। तो इसीलिए हम तुम्हारे फेवरेट पोकेमॉन के बारे में पूछने के लिए आए हैं। रिवाइवर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है एक्चुअली मेरा फेवरेट पोकेमॉन वो है जिसको मैं आज तक कैच नहीं कर पाया हूँ। मैं अभी तक उसको कैच करने की कोशिश करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो पोकेमॉन इतना ज़्यादा रेयर है कि वो मेरे हाथ नहीं लगा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेवरेट पोकेमॉन कैच करने में तुम बुरी तरीके से फंस जाओगे। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सहीना सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये उतना भी आसान नहीं होने वाला था जितना उन्होंने सोचा था। ब्रॉक कहता है अब क्योंकि हमें टास्क मिल चुका है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें उस पोकेमॉन को कैच करना ही होगा। रिवाइवर क्या तुम हमें उस पोकेमॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन बता सकते हो? रिवाइवर कहता है श्योर, अगर बाय चांस तुम इस पोकेमॉन को कैच करने में सफल हो जाते हो तो मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म करना। मेरा फेवरेट पोकेमॉन स्कल आइस है। इसके पीछे के 3 मेन रीज़न है, जिनमें सबसे पहला तो यही है कि स्कल आइस एक फॉसिल पोकेमॉन है और मुझे इस कैटेगरी के पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकंड रीज़न ये है कि पूरे के पूरे फॉसिल पोकेमॉन में स्कल आइस की टाइपिंग काफ़ी रेयर मानी जाती है क्योंकि स्कल आइस एक घोस्ट और रॉक टाइप पोकेमॉन है। घोस्ट टाइप ये किसी भी फॉसिल पोकेमॉन के पास नहीं है सिवाय स्कल आइस के। और इमेजिन करो कि एक घोस्ट टाइप का फॉसिल पोकेमॉन कितना ज़्यादा कूल लगेगा। स्कल आइस के बारे में जानने से पहले मुझे तो लगा भी नहीं था कि एक घोस्ट टाइप का फॉसिल पोकेमॉन एग्जिस्ट भी करता होगा। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स भी शॉक हो जाते हैं। उन्होंने भी बिल्कुल रिवाइवर की तरह नहीं सोचा था कि कोई घोस्ट टाइप का फॉसिल पोकेमॉन एग्जिस्ट भी करता होगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन से 2 इकलौते फॉसिल पोकेमॉन है जिनके पास सिर्फ एक ही टाइपिंग है। रिवाइवर कहता है क्यों तुम भी शॉक हो गए ना? वेल इतना ही नहीं, इसके पास एक और काफी यूनिक चीज है और इसको सुनकर तुम्हारे होश ही उड़ जाने वाले हैं। आमतौर पर फॉसिल पोकेमॉन स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, इनके हमें फॉसिल ढूंढना पड़ता है फिर जाकर ये रिवाइव होते हैं और इनके लुक्स भी काफ़ी अमेजिंग होते हैं। पर पावर के मामले में ये बिल्कुल एक एवरेज पोकेमॉन की तरह ही होते हैं या फिर उनसे थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पर स्कल आइस के साथ ऐसा केस नहीं है, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉसिल पोकेमॉन है अब तक का। उसके बेस स्टैट 670 है जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बराबर है एंड इवन उसको गॉड ऑफ फॉसिल पोकेमॉन भी कहा जाता है। एंशिएंट टाइम में ये उन सारे पोकेमॉन्स को कंट्रोल किया करता था जो कि अब जाकर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एंड इसीलिए इसको एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी कहा जाता है। एंड हाँ, ये फॉसिल पोकेमॉन में एक लौता लेजेंडरी पोकेमॉन है। ये सारी की सारी बातें सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब पता चल रहा था कि आखिर स्कल आइस रिवाइवर का फेवरेट पोकेमॉन क्यों है, वो भी क्यों ना उसके पास इतनी ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटीज़ है।
रिवाइवर कहता है पर इतने ज़्यादा कमाल की क्वालिटीज़ होने के साथ ही साथ उसको ऑब्टेन करना भी उतना ही मुश्किल है। पोकेमॉन वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने कहा है कि पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 स्काइलाइज एग्जिस्ट किया करते थे। उनके अलावा और कोई स्काइलाइज पोकेमॉन है ही नहीं और ये दोनों ही स्काइलाइज पोकेमॉन एट्रो रीजन में रहा करते थे और एक स्पेसिफिक जगह पर आसपास एक्सटिंक्ट हुए थे। ऐश कहता है क्या सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स? रिवाइवर कहता है कि हाँ, यही रीज़न है कि आज तक स्काइलाइज पोकेमॉन को कोई भी कैच नहीं कर पाया है। किसी को भी लाख कोशिश करने के बाद इसका फॉसिल नहीं मिला है और मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। मैंने एक टाइम पर उस जगह पर 2 साल लगा दिए थे जहाँ पर स्काइलाइज के फॉसिल होने की अफवाह फैली थी। अगर ये पोकेमॉन मुझे मिल जाता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता, बट अनफॉर्चुनेटली ये पोकेमॉन मुझे नहीं मिल पाया। ये मेरे पोकेमॉन टीम को भी सुपर स्ट्रॉन्ग बना देता और शायद तुम मुझे आज डिफीट नहीं कर पाते। ऐश कहता है क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर स्काइलाइज पोकेमॉन के फॉसिल होने का र्यूमर फैला हुआ है? रिवाइवर कहता है कि हाँ बिल्कुल, द होम ऑफ फॉसिल्स ये वो जगह है जहाँ पर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 स्काइलाइज पोकेमॉन का फॉसिल हो सकता है। इसको शुरू में सच माना जाता था, बट अब इसको र्यूमर इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर एक से एक पोकेमॉन ट्रेनर ने आकर स्काइलाइज पोकेमॉन के फॉसिल को ढूंढने की कोशिश करी, पर बाकी सारे कॉमन पोकेमॉन्स के अलावा उनको स्काइलाइज का फॉसिल नहीं मिला। इवन मैं भी इस बात को र्यूमर मानता हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी ढूंढने के बाद स्काइलाइज पोकेमॉन का फॉसिल हाथ नहीं लगा था, बट क्योंकि तुमने मेरे फेवरेट पोकेमॉन के बारे में पूछा था इसीलिए मैंने स्काइलाइज पोकेमॉन के बारे में बता दिया। ऐश और उसके फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब उनके सर पे एक बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क आ चुका था। ये पोकेमॉन तो किसी मिथिकल या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन से भी ज़्यादा रेयर था। मिस्टी कहती है ब्रॉक, अगर कोई पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 है तो उसको कौन से कैटेगरी में डाला जाएगा? क्योंकि बिना किसी डाउट के हम इसको रेयर कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते। ब्रॉक कहता है शायद मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि ऐश का वन ऑफ द हार्डेस्ट टास्क होने वाला है अब तक का। बट अगर ये पोकेमॉन ऐश के हाथ लग जाता है तो ये पूरे के पूरे एट्रो रीजन में एक बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ होने वाली है। ऐश भी पहली बार थोड़ा नर्वस लग रहा था, बट फिर भी अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। रिवाइवर कहता है 1 मिनट, मेरे पास द होम ऑफ फॉसिल्स का मैप भी है। ऑल्सो क्योंकि मैं फॉसिल एक्सपर्ट हूँ इसीलिए मेरे पास फॉसिल ढूंढने के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट भी है जो कि मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए दे सकता हूँ। तुम इन्हें फॉसिल पोकेमॉन ढूंढने के लिए यूज़ कर सकते हो। ऐश कहता है श्योर रिवाइवर, इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी स्काइलाइज पोकेमॉन को ढूंढने में। रिवाइवर अपने रूम में जाता है जहाँ से वो सारे के सारे इक्विपमेंट और मैप लेकर आता है।